एक अनार 100 बीमार। चुनाव में किसी एक पार्टी का टिकट पाने के लिए भीड़ लगी रहती है, लेकिन 1977 के चुनाव में कांग्रेस से कम ही लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हारने का डर था। नेताओं को डर था कि जनता इमरजेंसी का गुस्सा निकालेगी, लेकिन ये आपदा किसी के लिए अवसर बन गई। जोधपुर से कांग्रेस ने एक 29 साल के युवक को टिकट दिया। वो युवक दमखम के साथ लड़ा, चुनावी खर्च निकालने के लिए अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी। उस युवक का नाम था अशोक गहलोत। गहलोत चुनाव तो हार गए, लेकिन 3 साल बाद जादूगर के सियासी जीवन में जादू होने वाला था। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। सियासत में आज कहानी गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त अशोक गहलोत की। साल 1971 की बात है, जब एक 20 साल का दुबला पतला जोधपुर का नौजवान बांग्लादेशी शरणार्थी के शिविर में उनकी सेवा में लगा था। उसी समय इंदिरा गांधी की नज़र उस नौजवान पर पड़ी। इंदिरा ने उसे राजनीति में आने का न्योता दिया। ये वो समय था जब इंदिरा और संजय गांधी युवा कांग्रेस को दक्षिणपंथी जनसंघ और उसके सहयोगी संगठन से मुकाबले के लिए तैयार कर रहे थे। उस समय कांग्रेस में युवाओं की टोली का नेतृत्व संजय गांधी कर रहे थे। इंदिरा गांधी के कहने पर संजय गांधी ने उस नौजवान को राजस्थान इकाई का एनएसयूआई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। फिर उस नौजवान ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अशोक गहलोत एक बार फिर से देश की सियासी चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं। वजह है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव। इसके लिए अशोक गहलोत प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम कर चुके गहलोत अपनी जादूगरी से कांग्रेस में जान फूंकने में कामयाब होंगे, क्योंकि गहलोत अपनी जादूगरी का प्रमाण कई बार दे चुके हैं और अपने सियासी चक्रव्यूह में विरोधियों को फांसने में कामयाब रहे हैं। माली समाज से आने वाले गहलोत को जादूगर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर हुआ करते थे। उनके कार्यक्रमों में गहलोत भी जाया करते थे, लेकिन गहलोत ने सियासी मंच पर जो जादूगरी दिखाई, उससे आज उनकी पार्टी को उनसे इश्क और विरोधियों को रश्क होता है। 70 साल की उम्र पार कर चुके गहलोत ने अपना पहला चुनाव 70 के दशक में लड़ा था। जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने छात्र संघ सचिव पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में वो हार गए थे। इसके बाद गहलोत 1973 से 1979 तक राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसी दौर में देश भर में आपातकाल भी लगा था और मोटे तौर पर उसकी कमान संजय गांधी के हाथों में थी। उनकी टोली में एनएसयूआई से जुड़े कई युवा नेता थे। कांग्रेस में ये काल युवा नेतृत्व के उभार का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के दौरान ही गहलोत और संजय गांधी के बीच करीबी बढ़ने लगी थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में देश भर में आम चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में डर था कि चुनाव में जनता इमरजेंसी के खिलाफ अपना आक्रोश जरूर दिखाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए जोधपुर की सरदारपुरा सीट से युवा अशोक गहलोत को टिकट मिल गया। इसकी वजह ये थी कि टिकट के लिए मारामारी नहीं थी। इमरजेंसी के प्रति जन आक्रोश की आशंकाओं से सहमे हुए तमाम नेता चुनावी समर में उतरना ही नहीं चाहते थे और गहलोत के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वे पूरे दमखम से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। जनता पार्टी के माधव सिंह ने उन्हें करीब 4000 वोटों के अंतर से हरा दिया। इधर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के फैसले का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं के पर कतरने और पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को तवज्जो देना शुरू कर दिया था। तब तक गहलोत भी उनकी नज़र में आ चुके थे। आपसी कलह से जूझ रही जनता पार्टी की सरकार 3 साल भी नहीं चल सकी। नतीजतन साल 1980 में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हुआ। तब गहलोत को अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि 3 साल बाद उनकी किस्मत बदलने या यूं कहें कि चमकने वाली है। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जोधपुर संसदीय सीट से अशोक गहलोत को उम्मीदवार के रूप में चुना। तब 29 साल के गहलोत ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटी तो कयास लगाए जाने लगे कि राजस्थान के कद्दावर नेता मोहनलाल सुखाड़िया को इंदिरा गांधी केंद्रीय गृह मंत्री बना सकती हैं। लेकिन सुखाड़िया इंतजार करते रह गए और गहलोत इंदिरा गांधी के मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए।
कहा जाता है कि जोधपुर से सांसद चुने जाने के बाद गहलोत के समर्थक उनका सम्मान करने के लिए ट्रकों से दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंच गए थे और उनके आवास के बाहर ट्रकों की कतार देख इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित हुई थीं। उन्हें लगा था कि जिसके समर्थक ट्रकों में भर भर कर दिल्ली तक आए हैं उसकी क्षेत्र की जनता में ज़रूर ज़बरदस्त पकड़ होगी। ये भी एक वजह थी कि इंदिरा ने गहलोत को मंत्री बनाने का फैसला किया था। वो जल्द ही इंदिरा गांधी के करीबियों और कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों में गिने जाने लगे थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो तब भी गहलोत उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। बाद में राजीव गांधी ने ही गहलोत को केंद्र की बजाय राज्य की राजनीति में रुचि लेने को प्रेरित किया था। जब गहलोत ने राज्य की राजनीति में एंट्री की तो उस समय कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे जिनका प्रदेश व्यापी आधार था। गहलोत ने उन सभी को सियासी मोर्चे पर शिकस्त दी। गांधी परिवार के विश्वस्त के दम पर ही कोई उनके सामने नहीं ठहरा, क्योंकि गहलोत सियासत की नब्ज समझ गए थे कि अगर राजनीति में लंबा टिकना है तो पार्टी हाईकमान तक सीधी पहुंच और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। गहलोत ने इन्हीं दो सूत्रों पर हमेशा काम किया। राजीव गांधी की हत्या के बाद भी गहलोत गांधी परिवार के विश्वास पात्र बने रहे। यही वजह है कि गहलोत सोनिया और राहुल के भी उतने ही भरोसेमंद हैं जितने कभी इंदिरा और राजीव के हुआ करते थे। गहलोत ना तो प्रखर वक्ता हैं और ना ही उनकी भाषा में कोई अलंकार है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो शब्द ठीक निशाने पर लगते हैं।